So today we are going to do unit number 8, logical reasoning. Now first is page number 81. On a street, there is a row of 8 houses. The houses are painted pink, yellow, white, green, blue, brown, orange and red. एक गली में, एक स्ट्रीट में 8 घर बने हुए हैं. उनके कलर्स ये हैं पिंक, येलो, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड ऑरेंज, रेड. अब हमें इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इनको कलर करना है. ओके, वी हैव टू कलर दीज एज पर द इंस्ट्रक्शन. जो पहला घर है इट इज पेंटेड पिंक एंड रेस्ट वी हैव टू फिल. ऑरेंज हाउस इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पिंक हाउस. जो पिंक हाउस है उसकी राइट साइड में जो चौथा घर है वो ऑरेंज है. सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, third and this is fourth. So this is orange. Red house is second to the left of orange. Red house orange के left में दूसरा घर है. So 1, 2. So this is red. Blue house is third to the right of red house. Blue house जो है वो रेड हाउस के राइट साइड में थर्ड है. सो दिस इज आर रेड, इसकी राइट साइड में 1, 2, 3. सो दिस इज आर ब्लू हाउस. ब्राउन हाउस इज बिटवीन पिंक एंड रेड. ब्राउन हाउस जो है वो पिंक और रेड के बीच में है. सो दिस इज ब्राउन. ग्रीन हाउस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ब्राउन हाउस. ब्राउन हाउस के राइट साइड में जो दूसरा घर है वो क्या है? ग्रीन है. सो दिस इज ग्रीन. व्हाइट इज नॉट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. जो व्हाइट घर है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, यानी कि कॉर्नर पे नहीं है. सो दैट मीन्स ये 2 घर बचे थे, ठीक है, एक व्हाइट था और एक येलो. तो अगर व्हाइट कॉर्नर वाला नहीं है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? येलो, और यहाँ आना चाहिए व्हाइट. सो हमारी सीरीज कैसे बनी? दिस इज पिंक, ब्राउन, red, green, orange, blue, white, yellow. What is the position of the White House with respect to Pink House? Pink House की respect में ये कहाँ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's on 6th position to the right of Pink House. Which house is exactly in between blue and brown? ब्लू और ब्राउन के बीच में एग्जैक्टली कौन सा है? एग्जैक्टली बीच में. यहाँ रेड भी है, ऑरेंज भी है, लेकिन बिल्कुल बीच में क्या है? ग्रीन. विच हाउस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ येलो हाउस? येलो हाउस के लेफ्ट में थर्ड हाउस. सो 1, 2, 3. दिस इज ऑरेंज. ओके, this unit is really very interesting. लेकिन उसके लिए to solve this there is only one key to solve this. You have to read instruction very carefully. Next question भी हमारा ऐसे ही है, ठीक है. I have written in rough. यहाँ मैंने थोड़ा सा rough में लिखा था so that I can conclude the right answer. Now Puneet is shorter than Jignesh. We'll not focus on this. We'll focus on this, clues that has been given. Puneet is shorter than Jignesh. Puneet Jignesh से छोटा है. अमित वेनु से बड़ा है लेकिन पुनीत से छोटा है. Jignesh is not the tallest boy. Jignesh tallest boy नहीं है. So here are 5 boys. Okay. So हम सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं. Okay. I'll tell you कि मैंने कैसे सॉल्व किया था इसको. सबसे पहले मैंने ये वाला क्लू लिखा था कि अमित इज टॉलर देन वेनु बट शॉर्टर देन पुनीत. अमित इज टॉलर देन वेनु, तो मैंने वेनु का नाम यहाँ लिखा. फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट्स असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा है कि हमारे जो लेफ्ट में है वो सबसे बड़ा है और फिर आगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो अमित का नाम पहले लिखा क्योंकि वो वेनु से टॉल है. ठीक है, और पुनीत से शॉर्ट है तो मैंने यहाँ पुनीत का नाम लिख दिया. ठीक है, अमित जो है वो वेनु से तो शॉर्ट है, वेनु अमित से बड़ा है लेकिन पुनीत से अमित छोटा है, तो मैंने यहाँ पुनीत का नाम लिख दिया. नाउ जिग्नेश इज नॉट द टॉलेस्ट बॉय बट पुनीत इज शॉर्टर देन जिग्नेश. पुनीत जिग्नेश से छोटा है
और जिग्नेश सबसे बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर जिग्नेश बड़ा है, ठीक है, पुनीत उससे छोटा है, तो पुनीत का नाम पहले आया, फिर उसके बाद जिग्नेश का। नाउ वन इज लेफ्ट, आसिफ। अब हम आसिफ का नाम किधर लिखेंगे, इधर या इधर? वो हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जिग्नेश सबसे लंबा नहीं है, यानी कि उससे लंबा भी कोई है, उससे टॉलर भी कोई है। तो एक नाम हमारे पास रह गया था आसिफ का, तो हमने वो यहाँ लिखा। ओके, सो हु इज द टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल? इट्स आसिफ। लेट मी टेल यू दिस अगेन। अमित वेनु से टॉल है, तो हमने वेनु का नाम यहाँ लिखा राइट साइड पे, फिर अमित का नाम लिखा। लेकिन अमित से बड़ा कौन है? पुनीत, सो वी हैव रिटन हियर पुनीत। पुनीत इज शॉर्टर देन जिग्नेश, ठीक है, यानी कि जिग्नेश पुनीत से बड़ा है, तो वी हैव रिटन हियर जिग्नेश। अब जिग्नेश टॉलेस्ट बॉय नहीं है। अगर जिग्नेश टॉलेस्ट बॉय होता तो फिर हम यहाँ शायद आसिफ का नाम लिखते, लेकिन जिग्नेश टॉलेस्ट नहीं है, तो द वन आसिफ हु इज लेफ्ट इज द टॉलेस्ट बॉय। Now moving on to next. Here we have to find the missing number, but you can see directly I have written 25. Let's see the pattern कि हमें ये 25 आंसर मिला कैसे। There is a pattern. Now 10, 20, 30, फिर 12, 22, 32. That means कि यहाँ पर 2 ऐड हो गए हैं, ठीक है, +2, +2, +2. Now here 12 के बाद यहाँ 15 है, 22 के बाद वी हैव टू फाइंड आउट, 32 के बाद 35। यहाँ पर कितने प्लस हो गए हैं? अब 3 प्लस हो गए, पहले +2 था, नाउ +3, here also +3, here also, so we'll add 3 because that this grid is following the same pattern, तो हम यहाँ भी +3 करेंगे, तो 22 + 3, no, so the answer is 25. Try to understand these, don't write the answer right now. In the below sequence, how many odd numbers are there that are immediately preceded and succeeded by an even number? इस सीक्वेंस में कितने odd number हैं जिनके आगे या पीछे even number है? So there is only one. हमारे पास सिर्फ एक ऐसा odd number है, एक, जिसके आगे और पीछे क्या है? even numbers हैं, ठीक है। This, ये जो 1 है सुनोड, और इसके आगे और पीछे क्या है? इट इज सक्सीडेड एंड प्रीसीडेड बाय अ इवन नंबर। तो ये अकेला ऐसा ऑड नंबर है जिसके आगे और पीछे दोनों जगह इवन नंबर है, सो इट्स 1। इफ प्लस इज रिटन एज माइनस and minus is written as division and division is written as plus and multiplication remain the same, find the value. So we have to find the value, हमें value find out करनी है, but our question is 5 plus 4 minus 4 divide by 2 into 3. So हमें plus को minus से replace करना है, minus को division से, और we have to replace division as plus and multiplication remain the same, ठीक है। So we have to solve it. So अगर जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो जो न्यू हमारी इक्वेशन होगी, व्हाट इट लुक लाइक, 5 minus 4 divide by 4 plus 2 into 3. अगर हम इन साइंस को चेंज कर दें एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, so 5 minus 4 divide by 4 plus 2 into 3. So सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, 4 divide by 4 1, okay. उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन, 2 into 3 6, so 5 minus 1 plus 6, so we'll be getting 10, so the answer will be 10. Now
कंप्लीट द सीरीज। अब इन सीरीज में हमें एक पैटर्न फाइंड आउट करना है कि कौन सा पैटर्न है और हमें हमारा जो डिजायरेबल आंसर है वो कैसे मिलेगा। पहली सीरीज में अगर आप देखोगे 668, 667, 664, यानी कि हम माइनस करते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने किया -1, -3, -5, यानी कि हम ऑड नंबर्स को माइनस कर रहे हैं। -7, तो -7 के बाद अब क्या करेंगे? -11. So we'll be getting this answer. Next, 7, 26, 63, 124, 215. Here, this is 2 cube minus 1. Okay, 2 ka cube is 8, minus 1 is 7. Then 3 ka cube minus 1 is 26. Then 4 cube minus 1, 5 cube minus 1, and so on. Okay, 2, 3, 4, 5. तो पैटर्न क्या है? 2 क्यूब minus 1. हमें नंबर क्या क्यूब निकालना है और उसमें से एक माइनस कर देना है. So the answer is 728. Now in this series, we are adding +4, -4, +4, -4, +4, और +4 के बाद दोबारा क्या होगा? -4. तो -4 के साथ ही हमारा आंसर हो जाता है 5 to 5. ये पैटर्न हमें स्टडी करना है. वी हैव टू फाइंड आउट. तो यहाँ हमने देखा इनके बीच में 4 का डिफरेंस है. फिर यहाँ -5 हो गया. अगेन +4, then -5, then +4, and then -5. Now here we have to find this. How we are going to find? Can you see here this table and this? So we have this grid, this, 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 and this. ठीक है? तो हमने पहले इसको ऐड किया. 7 + 2 + 1 कितना हो गया? 10. So यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है? 10. Now we add this. 7 + 2 9, 9 + 10 19. So here is 19. अब यहाँ इसको ऐड करें अगर हम 8 और 2 10 + 3 13. ओके, दैट मीन्स यहाँ हमारा क्या आएगा? दिस 4 + 3 + 1 8. So the answer is 8. Now there is a pyramid और यहाँ पर कितने लेटर्स आएंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है. We have to find out कि कौन सा वर्ड आएगा और कुछ वर्ड्स हमें दिए भी हुए हैं. This part of fish help it to swim. It's fin. Fish का जो fin होता है वो उसको help करता है swim करने में. A swift whirling motion of an object on its own axis is called spin. अपने ही अक्ष पर अपनी ही धुरी पर घूमना कहलाता है spin. The process of gaining access to and control of a computer, it's known as login. An opening in the wall of a building that enables ventilation, it's window. A device that help us to reduce human effort, it's machine. Machine वो device होता है जो कि इंसान के काम को आसान कर दे. This sector of a country's economy is made up of manufacturing enterprises, it's industry. Next, the academic head of a school, its principal. To give a wrong idea or tending to lead one into making a mistake, it's misleading. An organization founded for a religious, educational, professional, or social purpose, it's an institution. The things and condition around a person or a thing, it's called surrounding. A strong purpose or intention to do something, it's called determination. The basic structure of an organization is called infrastructure. A photographer who operates a movie camera is called cinematographer. Now, page number 84. A family consists of 6 members, P, Q, R, X, Y, and Z. Okay.
P and R are a married couple. P और R एक married couple है. Q is son of R, but R is not the mother of Q. Q R का बेटा है, लेकिन R जो है वो उसकी mother नहीं है. So that means R is father. So P जो है वो उनकी mother है. Y is the brother of R. Y जो है वो R का brother है. ठीक है. X is the daughter of P. X जो है वो daughter है. And Z is the brother of P. जो Z है यानी कि Z जिसको हम कहते हैं वो क्या है, ब्रदर है P का. ओके, तो हमें बताना है कि कितने फीमेल मेंबर्स हैं. सो देयर आर 2 फीमेल मेंबर P and X because rest are male, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जैसे कि R फादर हैं और Q is son. ओके, Y and Z are brother. So हमारे पास P और X रह जाते हैं and these two are females. 6 friends are there. Mithun, Ron, Abhishek, Saif, Arif, and Joginder each have different weight. Mithun is heavier than 3%. Okay. Abhishek is lighter than Arif. Sai is lighter than only Ron. Abhishek is not the lightest. So again, we have to make a series. In instruction को पढ़ के हमें series find out करनी है कि हमारी कैसे जाएगी. अगेन विल राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ असेंडिंग ऑर्डर. हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमने लिखा मिथुन. मिथुन 3 लोगों से हैवियर है. ठीक है, तो मैंने मिथुन का नाम बीच में लिखा. अभिषेक इज लाइटर देन आरिफ, तो अभिषेक और उसके बाद हमने लिखा आरिफ. साई इज लाइटर देन ओनली रॉन. साई सिर्फ रॉन से हल्का है. ठीक है, यानी कि रॉन है उसके बाद साई, यानी कि साई के बाद कोई भी हल्का मतलब उससे ज्यादा लाइटर, उससे ज्यादा हैवी और कोई नहीं है. ओके, अभिषेक इज नॉट द लाइटेस्ट, तो अभिषेक लाइटेस्ट नहीं है, तो दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे लास्ट में, जोगिंदर. ओके, who among the friends weighs the second heaviest person is 66. so second heaviest हमारा कौन था, अभिषेक. I'm telling you the series: जोगिंदर, अभिषेक, आरिफ, मिथुन, साई, रॉन. और अभिषेक जो है वो सेकंड पे है. who is the second heaviest person and who is the second lightest person? second heaviest है साई. ओके, क्योंकि हमने क्या था, साई इज ओनली लाइटर देन रॉन और रॉन सबसे ज्यादा हैवी है. Who is lightest? सबसे lightest कौन है, जोगिंदर. Okay. Now next is, if Monday is written as 1, 2, 3, 4, 5, 6 and B is 0, how will Bombay be written? The Bombay will be written as answer C, 0, 2, 1, 0, 5, 6. क्योंकि जो नंबर जैसे लिखा हुआ है हमने उसको वैसे ही वहां से कैलकुलेट कर लिया. मंडे में अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है यानी कि M means 1. ठीक है, O means 2, A is 5, okay, and Y is 6. So हमने बॉम्बे को और B हमारे वैल्यू दी है 0, so हमने वैल्यू पुट कर दी. So 0, 2, 1, 0, 5, 6. So this is how we are going to do it. Now P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting in round a circle facing the center. R is the 4 to the left of P, who is second to the right of S. U is 4 to the right of S. Q is 4 to the left of V, who is not an immediate neighbor of P and S. W is not an immediate neighbor of R. So immediate right of U कौन है, V. Who is the second to the left of P? It's S. Okay. Now in this series, there is a pattern. Again I told you, यहाँ पर हम जो numbers के बीच में pattern है वो देखेंगे. जैसे A या C, यानी कि A से C तक जाने के लिए आपको कितने प्लस या कितने माइनस करने पड़ते हैं. So यहाँ से यहाँ तक जब हम जाएंगे, so +2 +3 +4 +1, यानी कि जब हम वापस इधर से नीचे उतरेंगे तो +4 +1, अगेन +2 +3 +4 और +1. तो यहाँ पर T के बाद अगर हम +1 करते हैं, T के बाद आता है U. So the answer is U. Okay.
So similarly here, I'm leaving this question for you. You have to solve this question. And for the rest of the question, I'll be sending solution, but I want you to write it. As you can see, I have solved it with pencil. एक बार pattern जाने, उसको pencil से solve करें, and then definitely you're going to reach the correct answer. So you have to complete it.